वो लाल नेता जिन्होंने अपने हिसाब से सियासत चलाई, मैं आपको बता रहा था, आज उनके परिवार निर्भर हैं कहीं ना कहीं। मैं तो वो कहते हैं ना, सुबह शाम इनकी नाम की माला जपती हूँ। सुबह शाम इनकी नाम की माला जपती हूँ। कि विपक्ष, ये मैं कहना चाहूंगा, एक काम लेकिन गलत कराया नायब सिंह सैनी साहब ने, कि विपक्ष वालों को इन्होंने बेरोजगार कर दिया। बिल्कुल इन तीनों नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी से 36 के आंकड़े वाली राजनीति भी की थी। दुष्यंत चौटाला वो गठबंधन में रह करके सरकार चलवा चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के, और उसका परिणाम भुगत रहे हैं आज। तो उन पर कहीं ना कहीं कभी ना कभी ये आरोप लगता रहा कि वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, क्यों नहीं संभाल पाई अपनी राजनीतिक विरासत, लालों की ये पीढ़ियां। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। हरियाणा की राजनीति की अगर बात करें, हरियाणा की सियासत की बात करें, तो हरियाणा की राजनीति के अंदर एक समय था जब लालों की राजनीति का डंका बजता था। हरियाणा की सियासत के अंदर लाल परिवार या लाल नेता, लाल माने तो चौधरी देवीलाल, चौधरी बंसीलाल और चौधरी भजनलाल, इन तीनों नेताओं का डंका बजा करता था। हरियाणा से लेकर के और देश की राजनीति, अगर चौधरी देवीलाल की बात करें तो चौधरी देवीलाल हरियाणा के मुख्यमंत्री भी रहे और देश के उप प्रधानमंत्री भी रहे। चौधरी देवीलाल एक वो शख्सियत थे जिन्होंने पूरब और पश्चिम को, या ये कहते हैं शेर और बकरी को, एक घाट पर के लाकर खड़ा कर दिया और देश के अंदर सत्ता परिवर्तन कर लिया। इधर अगर चौधरी बंसीलाल को देखें तो चौधरी बंसीलाल का वो हो रहा था कि उनकी कार्यकुशलता का लोहा श्रीमती इंदिरा गांधी भी मानती थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू भी मानते थे। और अगर चौधरी भजनलाल की बात करें तो चौधरी भजनलाल राजनीति के पीएचडी माने जाते थे। सियासत के अंदर किस प्रकार से कौन सी चाल चल के अपना सिक्का जमाना है, ये चौधरी भजनलाल की कला में शामिल था। चौधरी बंसीलाल जहां देश के रक्षा मंत्री के पद तक रहे, तो चौधरी भजनलाल देश के अंदर कृषि मंत्री रहे। यानी कि हरियाणा के मुख्यमंत्री से लेकर के केंद्र की राजनीति तक जलवा। आपसे बात इसलिए कर रहा हूं कि क्योंकि पिछले एक महीने के अंदर हरियाणा प्रदेश ने इन तीनों नेताओं की, तीनों लालों की जो उनकी जीवन था, उनको ताजा किया, उनकी यादों को। सबसे पहले 22 मार्च को पंचकुला के अंदर चौधरी भजनलाल के ज्येष्ठ पुत्र हैं चंद्रमोहन, उन्होंने पंचकुला के पार्क में चौधरी भजनलाल की प्रतिमा लगाई और उसका अनावरण कुमारी सैलजा ने किया। उसके बाद 28 मार्च को चौधरी बंसीलाल की पुण्यतिथि मनाई गई, पूरे हरियाणा ने मनाई। और इसके बाद अब 6 अप्रैल को ताऊ देवीलाल की पुण्यतिथि मनाई गई। चौधरी देवीलाल के समाधि स्थल से लेकर के और संसद भवन तक ताऊ को याद किया गया। लेकिन जिस मुद्दे पर आपके साथ हूं वो मुद्दा सियासी है, पूरी तरह से सियासी। एक समय पूरे देश की राजनीति को अपने हिसाब से चलाने वाले या देश की राजनीति में हस्तक्षेप रखने वाले उन लाल और बाकी उनके बाद उन लालों के परिवार, अगर मैं कह दूं कि हरियाणा की राजनीति के अंदर पूरी तरह से निष्प्रभावी अगर नहीं हुए, लेकिन इतना जरूर है कि वो बेचारगी में आ चुके हैं। देखना पड़ता है दूसरे की तरफ। वो लाल नेता जिन्होंने अपने हिसाब से सियासत चलाई, मैं आपको बता रहा था, आज उनके परिवार निर्भर हैं कहीं ना कहीं। और अगर कहें तो तीनों लालों की पीढ़ियां कहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ देख रही हैं, क्योंकि ये तीनों लाल जो नेता थे, इन तीनों नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी से 36 के आंकड़े वाली राजनीति भी की थी। चाहे चौधरी देवीलाल रहे हो, चाहे चौधरी बंसीलाल रहे हो, चाहे चौधरी भजनलाल रहे हो, कभी ना कभी कहीं ना कहीं इनका भारतीय जनता पार्टी के साथ में आमना सामना होता रहा। आपसे पूरी बात इस वीडियो में करूंगा। वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है, आपसे उम्मीद करूंगा कि आप अंत तक जुड़े भी साथ जरूर रहेंगे। सबसे पहले अगर आज की बात कर लें, मैं आपको जो बता रहा था बेचारगी वाली बात, तो आज अगर ताऊ देवीलाल के परिवार की बात करें तो ताऊ देवीलाल की राजनीति संभालने वाले उनके पौत्र, एक तरफ अभय सिंह चौटाला, दूसरी तरफ डॉक्टर अजय सिंह चौटाला और एक उनके बेटे रंजीत चौटाला, ये राजनीति में सक्रिय हैं। ताऊ देवीलाल के अगर वंशजों में कहूं तो इस समय 2 विधायक हरियाणा विधानसभा में हैं। एक उनके पोते हैं और दूसरे उनके पड़पोत्र हैं। एक अर्जुन चौटाला अभय सिंह चौटाला के बेटे और दूसरे आदित्य देवीलाल, ये दोनों विधायक हैं इस समय हरियाणा विधानसभा के अंदर, दोनों इंडियन नेशनल लोकदल से विधायक हैं। अगर देवीलाल परिवार की बात करें तो पिछले दिनों रंजीत सिंह का एक बयान आ रहा था
और रंजीत सिंह उसमें कह रहे थे, चौधरी रंजीत सिंह, वो कह रहे थे कि अब सियासत के अंदर, हरियाणा के अंदर क्षेत्रीय पार्टियों का कोई वजूद रहने वाला नहीं है। उनका कहने का मकसद यही था। आप सुनिए उनकी बात। मैं कोई गलत नहीं कहूँगा, रीजनल पार्टी का दौर खत्म होता जा रहा है। मैं जो मेरे साथ साथी जुड़े हैं, मैं उन्हें भटकाना नहीं चाह रहा। देखिए, स्थापित हो गया कि दो ही पार्टियां, कांग्रेस और बीजेपी। तो रंजीत सिंह का कहने का ये तात्पर्य जो है, आप इसे कहीं यूं मान करके चलें कि 5 साल तक हरियाणा सरकार में पहले मनोहर लाल के साथ में और उसके बाद नायब सिंह सैनी के साथ में वजीर रहे रंजीत सिंह शायद फिर वापस मुकाम तलाश रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर। और अगर दूसरे परिवारों की बात करें तो अजय सिंह चौटाला, उनके सुपुत्र दुष्यंत चौटाला, वो गठबंधन में रह करके सरकार चलवा चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के और उसका परिणाम भुगत रहे हैं। आज इसे परिणाम भुगतना मैं कह दूंगा, बाकी हमारे दर्शक सभी जानते ही हैं। अभय सिंह चौटाला अगर हैं तो उन पर कहीं ना कहीं, कभी ना कभी ये आरोप लगता रहा कि वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। इतना जरूर है कि अब की बार राज्यसभा के चुनाव में जिस प्रकार तटस्थ रह करके अभय सिंह चौटाला ने संदेश देने की कोशिश की, देखना होगा कितना अग्रेसित होता आगे, लेकिन उन पर बी टीम लगने का आरोप भी कोई यूं ही नहीं लगा। मसलन कभी राज्यसभा के चुनाव हो, कभी राष्ट्रपति का चुनाव हो, उस चुनाव के अंदर इंडियन नेशनल लोकदल हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा दिखाई पड़ता था, चाहे वो वोट देने की बात ही रही हो, चाहे इनेलो के लोग कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी से उनका सूत नहीं बैठता, कांग्रेस पार्टी से उनकी दाल नहीं गलती, लेकिन एक प्रमुख विपक्ष की भूमिका वो किसी और तरीके से भी निर्वहन कर सकते थे, जैसे अभी हाल ही में राज्यसभा चुनाव में की। लेकिन उसके बावजूद जो चला सब कुछ, इस लिहाज से अगर कहें तो ताऊ देवीलाल के परिवार को, अगर रंजीत सिंह जी की बात मैंने आपको बता दी कि रास्ता तलाश रहे अभी वो, अभय सिंह चौटाला को अब जरूरत है कि वो निकल करके दिखा दे कि देखिए बी टीम की बात कहना बंद कर दीजिए बिल्कुल। और दुष्यंत चौटाला और अजय सिंह चौटाला, इनके लिए अभी भविष्य की राजनीति, अभी राहत आसान नहीं है। पता लगेगा कि इससे आगे की सियासत होती क्या है, लेकिन इतना जरूर है कि ये सभी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की राजनीति के आगे कहीं ना कहीं, आप उसे समर्पण की भूमिका भी कह सकते हैं, उसमें दिखाई पड़ते रहे हैं। इतना जरूर है कि देवीलाल परिवार अभी अपना थोड़ा सा वजूद कायम किए हुए है, कितना रहेगा ये समय बताएगा। अब अगली बात कर लें चौधरी बंसीलाल के परिवार की। पिछले दिनों रैली थी तो शाम के अंदर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी रैली में पहुंचे हुए थे। मैडम किरण चौधरी वहां मंच से भाषण दे रही थी। मैडम किरण चौधरी कल यानी कि 9 अप्रैल को राज्यसभा के सदस्य के पद से रिटायर्ड हो जाएंगी। हालांकि वैसे तो उनका सब कुछ क्लियर हो चुका, क्योंकि उनके स्थान पर राज्यसभा में संजय भाटिया जी पहुंच चुके हैं बीजेपी की तरफ से। अब अगर कहें तो किरण चौधरी जी एक प्रकार से अब खाली हो जाएंगी आगे चल के, लेकिन वो तोशाम की रैली में कह रही थी कि वो तो दिन भर मुख्यमंत्री के नाम की माला जपती है, नायब सिंह सैनी के नाम की। सुनिए, ये वाला अंदाज था। मेरी आपसे प्रार्थना है, सरकार यहां पर 3 गुना ज्यादा पैसा देने को तैयार है किसान की जमीन खरीदने के लिए, और इतनी बड़ी सौगात हमारे को माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी है। मैं तो वो कहते हैं ना, सुबह शाम इनकी नाम की माला जपती हूं कि आपका इतना तहे दिल से धन्यवाद, इतना बड़ा काम तो शाम के लिए करके दिया है। भाई ताड़ी बजा दो, तारे हो के रहा है। और उनकी सुपुत्री श्रुति चौधरी, उनको तो ऐसे मौसम में जब किसान अपनी फसल बचाने की जुगत में है, लेकिन श्रुति चौधरी को बरसती हुई बारिश इसलिए अच्छी लग रही थी, उन्हें लगता है कि सैनी साहब के, मुख्यमंत्री जी के चरण शुभ हैं, जब भी पड़ते हैं वर्षा हो जाती है, चाहे किसान मरे तो मरे। यह अंदाज था श्रुति चौधरी का। हमारे बीच में आए बहुत ही लोकप्रिय हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय नायब सिंह सैनी जी, आपका यहां पर भी आना जब होता है तो मैं देखती हूं कि इंद्रदेव विशेष खुश होते हैं और हमेशा पानी बरसता है। अब अगर बात कर लें तो चौधरी बंसीलाल की जो राजनीति थी, जब वो उनका अंतिम वाला दौर था 1996 से लेकर के 1999 तक, जब वो हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे, चौधरी बंसीलाल ने भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन और सहयोग से सरकार बनाई थी। और अगर कहें तो यही वो दौर था जब चौधरी बंसीलाल
अपनी जो उनका काम करने का तरीका था उससे कहीं थोड़ा सा पीछे हटते हुए नजर आए थे। लेकिन इसके बावजूद बंसीलाल जी सियासत में पूरी तरह कामयाब नहीं हो पाए। उस दौर में भारतीय जनता पार्टी ने उनसे समर्थन वापस लिया और एक दौर था कि जब उस दौरान सरकार में रामविलास शर्मा जी हरियाणा के वजीर हुआ करते थे, तो रामविलास शर्मा जी को शायद किसी बाबा जी ने कह दिया कि आप मुख्यमंत्री बन सकते हो। आप पड़ गए थे पीछे वो चौधरी बंसीलाल के। और इधर मनोहर लाल खट्टर जी उस समय हरियाणा के संगठन मंत्री हुआ करते थे और खट्टर साहब का 36 का आंकड़ा हुआ था चौधरी बंसीलाल से। और खट्टर साहब ने तो एक शपथ ले ली थी कि जब तक सरकार बंसीलाल की नहीं हट जाएगी जब तक शेविंग भी नहीं कराऊंगा। लेकिन आज आप देखिए तो किरण चौधरी जी माला जप रही हैं। मनोहर लाल जी के शागिर्द हैं नायब सिंह सैनी साहब, उनकी माला जप रही हैं और श्रुति को लगता है कि शायद अगर नायब सिंह सैनी साहब आते हैं तो मंगल हुआ करता है, मेघ भी बरसते हैं। अब बात आ जाती है कि किरण चौधरी जब तक कांग्रेस पार्टी में थी, क्या तब उन्होंने कभी राहुल गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी या गांधी परिवार की माला जपी या चौधरी बंसीलाल की माला ही जपी हो शायद? खैर, इतना जरूर है जो मैं आपको बता रहा था कि अब चौधरी बंसीलाल का परिवार सियासी रूप से जो उनके सियासी वारिस हैं, हालांकि रणवीर सिंह महिंद्रा भी हैं उनके दूसरे बेटे, और रणवीर महिंद्रा के बेटे अनिरुद्ध चौधरी इस समय सक्रिय हैं पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी में, चुनाव भी लड़ चुके हैं, रणवीर जी विधायक भी रह चुके हैं। लेकिन रणवीर सिंह महिंद्रा का चौधरी बंसीलाल से गुनतारा नहीं खाता था। देसी भाषा है, देहाती भाषा में कहते हैं गुनतारा नहीं खाना। जो सियासी विरासत थी वो चौधरी सुरेंद्र सिंह और सुरेंद्र सिंह जी के निधन के बाद ही किरण चौधरी विधायक बनी थी। तो उनकी सियासी विरासत किरण चौधरी और श्रुति चौधरी को मिली थी। चौधरी बंसीलाल के निधन के बाद में पगड़ी भी श्रुति चौधरी को ही मिली थी। इस लिहाज से मैं कह रहा था कि वो वाली राजनीति इस समय कहें तो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के अंदर समा चुकी है। अब बात कर रहे हैं चौधरी भजनलाल की। चौधरी भजनलाल के जो सियासी वारिस आप मान लें तो वैसे तो कुलदीप बिश्नोई है, लेकिन चंद्रमोहन जी भी हैं। कुलदीप बिश्नोई की बात करें तो कुलदीप बिश्नोई पिछले दिनों नलवा में रैली थी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की, और उस रैली के अंदर जमकर कसीदे गढ़ रहे थे नायब सिंह सैनी जी की। ये वाला अंदाज था कि विपक्ष, ये मैं कहना चाहूंगा, एक काम लेकिन गलत कराया नायब सिंह सैनी साहब ने कि विपक्ष वालों को इन्होंने बेरोजगार कर दिया बिल्कुल ही। फिर मुद्दा ही कौन छोड़ दिया उनके पास? इतना विकास, इतने काम इन्होंने करने शुरू कर दिए। तो पत्रकार साथी बैठे, मैं तो इनको भी कहना चाहूंगा कि कांग्रेस के आगे, इनके आगे लिखा करो कि बेरोजगार दीपेंद्र हुड्डा, बेरोजगार भूपेंद्र हुड्डा, बेरोजगार दुष्यंत है, जो विपक्ष के लोग। तो कुलदीप बिश्नोई की बात भी अगर की जाए, एक बार चौधरी भजनलाल जी के लिए मनोहर लाल खट्टर जी ने कुछ शब्द कहा था तो कुलदीप जी नाराज हो गए थे। लेकिन अब आप इसे समय की मजबूरी कह लीजिए, सियासत के अंदर कह तो रहे हैं कि हुड्डा साहब को बेरोजगार कर दिया, दीपेंद्र हुड्डा को बेरोजगार कर दिया, लेकिन सियासी बेरोजगार तो कुलदीप बिश्नोई पूरी तरह से हो चुके हैं। कुलदीप जी के बेटे भी सियासी बेरोजगार हैं। और इसके साथ साथ एक चीज और हो चुकी कि राजनीति के अंदर इस समय कुलदीप बिश्नोई को यह सोचना पड़ जाता है कि रास्ता कौन सा चुना जाए आगे, क्योंकि बिश्नोई समाज भी कहीं ना कहीं उनको आंखें दिखा रहा है। बिश्नोई समाज की सियासत के अंदर भी अलग थलग पड़ चुके हैं। अब दूसरे बेटे, ज्येष्ठ पुत्र उनके चंद्रमोहन जी को हरियाणा का उप मुख्यमंत्री बनाया गया उस समय जब भजनलाल जी को वापस किया गया और हुड्डा साहब मुख्यमंत्री बने। 2005 की बात थी। लेकिन उसके बाद चंद्रमोहन के साथ कहने तो शनि की 7.5 ऐसी लगी कि वो ऐसे प्रसंगों में फंसते चले गए उसके बाद में, तब अब जाकर के कहीं उनका नंबर लगा। आज चंद्रमोहन जी की कंडीशन ये है कि जो सियासत के अंदर अपना दम भरते थे चौधरी भजनलाल, जो जलवा कायम रखते थे राज्य से लेकर केंद्र तक, लेकिन चंद्रमोहन जी भी कांग्रेस के अंदर आज दोयम दर्जे के नेता बनकर के रह चुके हैं। सिर्फ बस वो कुमारी शैलजा की तरफ उनको देखना पड़ता है पूरी तरह से। अब ये आखिर कहां से कहां चले गए? कारण क्या रहा? क्यों नहीं संभाल पाई अपनी राजनीतिक विरासत लालों की ये पीढ़ियां? क्योंकि जो इन सभी नेताओं की, चाहे चौधरी देवीलाल, चौधरी बंसीलाल, चौधरी भजनलाल, इनके जो राजनीतिक फॉलोवर थे, कई बार तो ऐसे मौके आए, कई मर्तबा जब
इवन चौधरी देवीलाल की जो विचारधारा को मानने वाले लोग, तो उनकी कंडीशन तो ये हुई कि कोई दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई नेलो की तरफ, कोई जेजेपी की तरफ, और इनसे बड़ा हिस्सा कांग्रेस की तरफ और बीजेपी की तरफ, यानी कि संभाल नहीं पाए उस विचारधारा को। चौधरी बंसीलाल की सियासत भी यही रही कि उनकी विचारधारा को पर चलने वाले अब पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रति नतमस्तक हैं। और तीसरे चौधरी भजनलाल, कितने सहमत हैं आप इन बातों से? और क्या मंथन का समय नहीं है इस समय लाल परिवारों के सियासी वंशजों के लिए? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।